सैनिक भाइयों नमस्कार। जो फेडरेशन में क्या चला है, क्यों फेडरेशन अलग है, इसका बारे में अभी कपिल भाई बताएगा। और सारा जानकारी ले लेंगे। कुछ आदमी बोल रहे पैसा ले लिया, कुछ आदमी बोल रहे क्या चला है, उसमें क्या क्या विसंगतियां हैं, इसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे इस वीडियो में। सैनिक भाई नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी और अगले आधे घंटे के लिए मैं किसी कमेटी, किसी फेडरेशन का कोई सदस्य नहीं हूं। आज हम आपके वो सवाल लेके आए हैं जो आप लोगों ने, जो पिछला लाइव वीडियो हुआ था कि जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जेडब्ल्यू नलिन तलवार और पूर्व अध्यक्ष सम्मानित सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ को लाइव लेके आओ और इनसे, इनके जो सवाल हैं आप इनसे लो और एक दूसरा उनके उत्तर दे कि असल में क्या चल रहा है। सैनिक में आज का बहुत ही खास वीडियो होने वाला, बहुत ही खास। सैनिक भाई, आप लोगों को मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है। बॉर्डरों के ऊपर सबको पता है, सारी मीडिया भरी पड़ी है। कुछ जत्थेबंदी अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन और दिल्ली जाना चाहती है, तो बहुत सारी जत्थेबंदी सरकार के फेवर में भी आ गई। सरकार की एक, जो सरकार ने, जो हम कह सकते हैं इनको, उसकी बीन में बीन बजाने लगी है। अब किसान भी गुमराह है कि सच कहां है, झूठ कहां है। ऐसा ही जो पूर्व सैनिकों का 1 साल से आंदोलन चल रहा है, इसमें पूर्व सैनिक भी है, क्योंकि पूर्व सैनिकों के अंदर भी अंग्रेजों की नीति का इस्तेमाल किया गया है। फूट गिरो राज करो। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि झूठ कहां है, सच कहां है। कौन सरकार की गोद में बैठ के पूर्व सैनिकों के हकों को कुचलना चाहता है। और मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि मैं कोई सर्टिफिकेट, कोई जज लग रहा हूं। मैं कोई जज नहीं लग रहा। मैं तो एक सवाल पूछूंगा माननीय फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है जेडब्ल्यू नलिन तलवार और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के स्पोक्स पर्सन। अब ये तो आप लोगों के सामने जुड़ चुके हैं। अभी हम इंतजार कर रहे थे जो पूर्व अध्यक्ष और जयपुर लीग के सम्मानित पूर्व सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी का, अगर वो भी जुड़ते हैं तो इनके जो सवाल हैं वो 4 ही सवाल हैं और चारों सवालों का दोनों से ही मैं उत्तर लेना चाहूंगा। जो सैनिकों के सवाल है, पूर्व सैनिकों के, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते हैं, सबका चलते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जेडब्ल्यू नलिन तलवार का। सर कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे फिर से एक बार यहाँ अपने लाइव चैनल के अंदर जोड़ने के लिए। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और पिछले बार की तरह ही मैं इस बार भी आप लोगों से दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि साहब, ना तो मैं कोई गाली गलौज, ना किसी दुर्भावना से, और ना ही कोई चीज छुपाने के लिए कि दूसरे को नीचा दिखाना है, इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, जिसका कि मैं, हो सकता है इसके बाद कपिल चाहे तो कपिल के चैनल पर, या फिर जो मेरा चैनल है या मेरी संस्था का चैनल है, सबका चैनल, उसके ऊपर मैं वो प्रूफ भी डाल दूंगा। और उसकी अगर किसी को डिटेल चाहिए होगी कि मैंने कैसे पता लगाया, क्या किया, तो वो लोग उसी चीज को अपने भी वहां पर जो है अपने पीसी पे या अपने मोबाइल के ऊपर वही चीज करके अपने अकाउंट्स वगैरह के बारे में भी चेक कर पाएंगे। तो कपिल जी, 1 मिनट और इंतजार कर लें। बिल्कुल सर, मेरे आज सिर्फ 4 सवाल हैं और चारों सवालों का मैं आपसे भी उत्तर लेना चाहूंगा और माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ से भी लेना चाहूंगा। और उसके बाद में जो पूर्व सैनिक देख रहे हैं
वो कमेंट करके बताएंगे, उनको पता लग जाएगा कि सच कहाँ है झूठ कहाँ है। न मैं कोई जज लग रहा है, मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि आपको और उनको। कपिल जो जी, जब तक वो जुड़ते हैं तो आप थोड़ा बहुत प्रश्न के बारे में बता दीजिए, क्या पता वो हाँ देख जी, रहे हैं तो उनको पता लग सर जाएगा मेरे उनको। मेरे 4 सवाल हैं जी कि जैसे मान लो अर्जुन सिंह राठौड़ साहब से मैं पूछता कि वो नलिन तलवार को कब से जानते, यही सवाल मेरा था कि नलिन तलवार साहब आप अर्जुन सिंह राठौड़ को कब से जानते। 17 सितंबर की जो कटवा मीटिंग हुई उसके अंदर आप फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपने एक जो एजेंडा पॉइंट निकाला उसका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यह है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से जो वाइस प्रेसिडेंट है सूबेदार मेजर एसपी कौशल साहब, और सीनियर वाइस सर उसमें मैं भी हूं वाइस प्रेसिडेंट कपिल सीनियर फौजी वाइस भी, प्रेसिडेंट है। इनको बाहर किया था ये एजेंडा पॉइंट। जी 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 आपने ये कैसे लिखा। जी और सर तीसरा बहुत ही अहम सवाल है, करोड़ों का चंदा आया है और जो 13 लाख रुपए हैं वो किसके पास में, क्या सबका कमेटी के पास में है, जंतर मंतर पे है, या माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ के पास में। इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा और उनसे भी चाहूंगा यही सवाल कि वो 13 लाख रुपए, मैं अर्जुन सिंह साहब होते तो मैं उनसे भी पूछता कि वो 13 लाख रुपए आपके पास में या सबका कमेटी के पास में। और 22 मिनट की ऑडियो जो राजस्थान गौरव की धरती है, जो झुंझुनू से कोई सूबेदार शेखावत जी हैं और टीए के हौलदार रोहिला जी की ऑडियो वायरल हुई थी, इन 4 सवालों पे ही है। और उसके बाद में मैं आंदोलन की जो प्रगति है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कपिल जी। वो ऑडियो जो है सूबेदार उदय सिंह शेखावत की है और सॉरी। दूसरी साइड में हमारे सम्मानित जो सूबेदार अर्जुन सिंह जी हैं उनकी है। और रोहिला जो है हवलदार रोहिला टीए का, उसने वो वायरल की थी ये बताने के लिए हमारे एक साथी के साथ कि जिसको तुम अपना वो सारा जिसके ऊपर विश्वास करते हो, जिसको तुम सब कुछ मानते हो, वो आपके बारे में आपकी पीठ पीछे क्या बात कर रहा है, ये बताने के लिए हमको उसने वो डिलीट भी कर दी थी। और उसके बाद लेकिन तब तक हमारे उस साथी ने जो है वो मेरे को फॉरवर्ड कर दी थी, तो उसके पीसी से तो डिलीट फॉर ऑल में निकल गई उसके मोबाइल से, मगर मेरे मोबाइल में जो पहुंची थी वो मेरे पास रह गई, वो मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो इस तरह से वो ऑडियो फिर मेरे पास आ गई थी और उसके सर बाद मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं सॉरी भी मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ। सर माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ अभी तक नहीं आए। अर्जुन सिंह बहुत सारे कमेंट भी आए हुए हैं, बहुत सारे। अर्जुन सिंह राठौड़ साहब का इंतजार करते रहेंगे और जब तक मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ सर। और देखो मेरे को तो उम्मीद आशा है कि वो आएंगे और सच बताने की कृपया भी करेंगे सर। कपिल जी आपकी आवाज कट रही है, या तो आपका नेट खराब है, आपकी आवाज मतलब मैं तो अपने वाईफाई के पास ही बैठा हूँ, वही लगा के बैठता हूँ सर वाईफाई मेरे से पास तो आपकी आवाज। वाईफाई नहीं है, फोन की आवाज है। अब अभी आ रही है ठीक सर। अब थोड़ी सी ठीक हुई है। मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को खुद वो चश्मा लगा हुआ है ना, तो मेरे को अपना चेहरा ही नहीं नजर आ रहा था। तो जब तक वो आते हैं मैं तो सोच रहा था कि वो सीनियर हैं तो पहले आप उनसे सवाल पूछेंगे, मैं जूनियर हूँ उम्र में भी और रैंक में भी। मैं आर्मी के नायब सूबेदार के बराबर के रैंक से रिटायर हुआ हूँ, तो पहले वो जवाब दे देते। अब अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हम बाकी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम समय क्यों खराब करें इस तरीके से। तो आप मेरे से प्रश्न पूछिए जब तक वो नहीं जुड़ते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। सर आप पे माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ को कब से जानते हैं। देखिए साहब, अर्जुन सिंह राठौड़ साहब को मैंने जो ज्वाइन किया था ये सारा पूर्व सैनिकों का आंदोलन, वो ज्वाइन किया था जून 2014 में। और इनसे मेरी जो मुलाकात या कुछ हुआ वो तब हुआ शायद 2015 में, जब हमने एक रैली की थी, बहुत बड़ी रैली थी वो भी, लेकिन 2 अगस्त के मुकाबले 2 अगस्त 2014 के मुकाबले में कम ही थी वो। तो उस समय ये लोग जयपुर से अपने एक बस लेके आए थे और उसके साथ साथ ये काफी सारे पैम्पलेट्स वगैरह कुछ और भी चीजें जो है ये बनवा के लाए थे। और उस कारण और पैसा मेरे पास था जो चंदा आया हुआ था उस समय,
और 5,000 रुपया इनका खर्च हुआ था। हमारी इतनी ही मुलाकात थी कि जय हिंद सर, ये जा रहे थे वापस, क्योंकि मैं बहुत बिजी था उस समय, वो पर्चियां वर्चियां सब तरफ कट रही थी उसको नोटिस करने में। तो इनकी जब बस जा रही थी तो मैं दौड़ता हुआ इनके पास गया और बस रोक के इनको मैंने वो 5,000 रुपए दिए कि मैं सर ये आपके पैसे हैं। यही हमारी एक मुलाकात थी और बहुत अच्छा हमारा व्यवहार था उस दिन का ही। उसके बाद तो हमारी जो है काफी साल तक तो कोई बातचीत हुई नहीं, क्योंकि उसके थोड़े टाइम के बाद मैंने वॉइस छोड़ दिया था। मैं खाली था, जिसे कहते हैं कि खुद ही अपना चला रहा था बिना किसी एसोसिएशन के और दूसरे उसमें। हमारी उसके बाद बातचीत अगर आप कहें कि 2015 के बाद से 2024 के बीच में, फरवरी मार्च 2024 से पहले तो हमने बातचीत की होगी 2 या 3 बार ही इतने सालों में। 2015 से 2023 तक, 2024 फरवरी में हमारा शुरू हो गया था, तो मार्च में हमने बात की थी। तो उसके पहले हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उस बीच में 2-3 बार मुश्किल से बातचीत हुई होगी, उससे ज्यादा नहीं कभी भी। सर, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आपने मैसेज पढ़ लिया था। ये मैसेज है नलिन तलवार जी और माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ जी, आप दोनों साहब लोगों को मैंने मैसेज कर दिया था और मैं बता देना चाहता हूँ ये आपकी मैसेज। आवाज जा रही है। ये मैसेज मैंने 4:50 पे आप लोगों को मैसेज कर दिया गया था बगैर बताए हुए। अभी आ रही है सर आवाज? कपिल जी, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कपिल जी, तो आपके नेट में कुछ दिक्कत है। अब तो कुछ भी सर सुनाई मैं नहीं तो दे रहा हमको। मेरे को तो आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। नीचे भी किसी ने लिखा बाकी नहीं है अभी साथियों तक से भी कमेंट में। सर, जो बाकी साथी जुड़े हुए हैं उन्हें कपिल की आवाज ठीक से सुनाई दे रही है भाई लोगों? तो साथी भी बता सकते हैं कि कहीं मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही हो कि इसमें ना आ रही हो, तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं समझ आएगा तो मैं आपसे दोबारा से पूछ लूंगा। आपको अभी आ रही है मेरी आवाज? अब एकदम क्लियर आ रही है, 100% क्लियर आ रही है एकदम। सर लेकिन मैंने आप दोनों लोगों को मैंने दोनों सब लोगों को मैसेज कर दिया था। ये किया था मैंने 4:50 पे और मैंने लिंक भी 7:44 पे डाल दिया था। 1-2 मिनट में 8 बजे से लेट हो गया वो नेट के कारण। मैंने उस इसमें बीच लिखा था में मैं बहुत ही उस बीच में मैं 2 बार ट्राई कर चुका था ज्वाइन करने के लिए और मेरे को फेलियर आ रहा था, क्योंकि 8:03-4 होते जा रहे थे। तो मैं 2 बार ट्राई कर चुका था आपसे जुड़ने के लिए। मैंने इसमें जो मैसेज लिखा आप लोगों ने, नीली बत्ती आई हुई है, आप लोगों ने पढ़ा इसको, इन्फॉर्म भी हो पूरा गया। मैसेज पढ़ा है। तो मैंने इसमें लिखा था सर, बहुत ही सम्मानित एफयू के पूर्व अध्यक्ष सूबेदार राठौड़ साहब जी व एफयू के जनरल सेक्रेटरी तलवार साहब जी, राम राम, जय माता दी। 20 फरवरी से चल रहे आंदोलन में आप लोगों की क्या भागीदारी है? देश भर के पूर्व सैनिक आप दोनों साहब लोगों से सच्चाई सुनना चाहते हैं। 28 लाख पूर्व सैनिक इस सच्चाई को जानने के उत्सुक है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे पास एक छोटी सी मीडिया है, उसी से मैं आप लोगों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। तो सर मेरा अगला सवाल है, जो 17 सितंबर को कटवा मीटिंग हुई फेडरेशन की, आप ये इनकार नहीं कर सकते। मैं ईमेल बात से जो फेडरेशन की जितनी भी संस्थाएं थी देश भर की, उनको रात को ईमेल से ये एजेंडा पॉइंट भेजे गए और इसमें पहला और दूसरा प्रश्न ये है कि सूबेदार मेजर एसपी कौशल साहब को बाहर निकालो और कपिल फौजी को बाहर निकालो। और जो एजेंडा पॉइंट बनता है वो सबको स्वाभाविक तौर पे पता है कि जनरल सेक्रेटरी बनाता है। मीटिंग बुलाने का अधिकार जनरल सेक्रेटरी का है। जो भी काम कर्तव्य होता है जनरल सेक्रेटरी, ये कह सकते हैं किसी संस्था की सांस होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। उसके अलावा कोई ये एजेंडा पॉइंट बना ही नहीं सकता। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं नहीं पूरा देश पूछना चाहता है कि आप हमारे को बाहर क्यों निकालना चाह रहे थे फेडरेशन से? कपिल जी, माफी चाहूंगा अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ब्रदर भाई कि 17 सितंबर की जो रैली हुई थी, अगर आपको याद हो, वो लाइव चल रहा था। अभी भी लोग उसको सैनिक वेलफेयर न्यूज में जाके लाइव देख सकते हैं। मंच के ऊपर जनरल सेक्रेटरी को होना चाहिए था, उस मंच के ऊपर। और मुझे जो है सबसे आखिर में बुलाया गया, शायद मेरी इंसल्ट करना चाहते होंगे दिखाने के लिए। मेरे को उससे कोई बुरा नहीं लगता, कोई मेरी इंसल्ट करना चाहता है या मेरे को नीचा दिखाना चाहता है,
उससे क्या है कि मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे और अभी और कुछ सुधरना है। अगर दूसरों को सुधारना है तो उसके लिए मुझे खुद भी कुछ थोड़ा-सा सुधरना है। सबसे आखिर में मुझे बुलाया गया मंच के ऊपर। मेरे बाद शायद वो एडवोकेट वैष्णव ही थे जो बच गए थे, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष जो हैं अर्जुन सिंह राठौड़, जिन्हें कि फेडरेशन से निष्कासित किया गया, इन्होंने उठ के वहां पे जो मंच संभाल रहे थे उनको बोला। अब मेरे से पहले प्रगट सिंह जी को ऊपर बैठाया गया, उसके बाद घोषल साहब को ऊपर बिठाया गया, उसके बाद आपको बिठाया गया, क्योंकि आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ हैं। दूसरे जो थे उनको बुलाया गया, मगर मेरा नंबर वहां पे नहीं आ रहा था, जबकि अध्यक्ष खुद पहले जाके बैठे हुए थे। होता यह है कि सारे डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी के पास होते हैं, अध्यक्ष के पास नहीं। अध्यक्ष का वो काम नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए थे। और मेरे को जब जबरदस्ती वहां पे बोला गया कि मंच का संचालन के लिए कि जो पिछली कार्य हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, उन सब का ब्यौरा देने के लिए और सब कुछ, उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, ज्यादा टाइम नहीं लिया, 1 या 2 मिनट मेरे लगे थे, जिसके के अंदर मैंने सबको बता दिया कि भाई मेरे पास ना तो ये एजेंडा पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे, ना मुझे ये दिए गए। मेरे पास इनके बारे में कोई भी मतलब सुराग नहीं है, इनके अंदर क्या है। मैंने मंच पर बोला है साहब, और इस बात की तस्दीक जो है वही मंच पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो सूबेदार अर्जुन सिंह ने भी की है कि इन्हें नहीं पता है। ये एजेंडा पॉइंट 17 सितंबर की मीटिंग के किसने बनाए थे? ये एजेंडा पॉइंट जो है सर, कुछ जो एक पॉलिटिकल पार्टी की गोद में जो हमारे साथी बैठ गए, जबकि हमारा पहला ये था कि पॉलिटिक्स कीजिए लेकिन अपने बल पर, अपनी पॉलिटिक्स कीजिए। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप फेडरेशन में जुड़े हो या साबका में जुड़े हो तो आप इस पार्टी को वोट देंगे। हम कहते हैं कि आपका जिस पार्टी को दिल करे उस पार्टी को वोट दीजिए। हमारे कहने पे वोट नहीं देना, क्योंकि आपने अपने इलाके के एमपी को वोट देना है। साबका जहां पर है उस इलाके के एमपी को वोट नहीं देना है, तो आपको अपनी मर्जी से देना है। ये एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी के गोद में बैठे हुए व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर ये बनाया। उनका और तो और उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी बाद में मुझे मिले, जो मतलब बच गए थे। और सबसे बड़ा झटका जो मुझे लगा वो ये था कि जब वो ऑडियो वायरल हो गया, उसके बाद दिमाग में शक की घंटी बजी। नहीं तो 8 सितंबर तक सर मैं रोकूंगा, पहले पहले सर मैं रोकूंगा आपको। वो हम दूसरी उस पे रास्ते बजा रहे हैं। जी आप कह रहे हो कि आपने एजेंडा पॉइंट नहीं बनाए, जबकि फेडरेशन ऑफ फेडरल एसोसिएशन की ईमेल से देश भर की जो संस्थाओं ने समर्थन दिया था उनको ईमेल से वो एजेंडा पॉइंट मिला, और ईमेल का जो पासवर्ड था वो 2 व्यक्तियों के पास में था, जबकि मैं फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे पास में ईमेल का पासवर्ड नहीं था। एक तो जनरल सेक्रेटरी के पास में था जो आप खुद है, दूसरे प्रधान जी थे जो भूतपूर्व प्रधान है अर्जुन सिंह राठौड़ जी। तो ये एजेंडा पॉइंट ईमेल से किसने भेजे? जी और जब ईमेल का पासवर्ड आपके पास में रहना था, फिर आपने पासवर्ड दूसरे को क्यों शेयर किया सर? देखिए, मैंने प्रधान के साथ शेयर किया था, प्रेसिडेंट के साथ शेयर किया था, ताकि जो भी ईमेल आती है, अगर मैं क्योंकि धरने में बिजी रहता था, तो प्रधान उसको देख के उस पर एक्शन ले सकते हैं उन ईमेल्स के ऊपर। लेकिन 14 तारीख को जो है प्रधान महोदय ने, क्योंकि मैंने खुद जयपुर जब गया था तब भी देखा, हमारा ईमेल आईडी जो है, एक इनके यहाँ सूबेदार हैं या नायब सूबेदार राठौड़ भी इनके पास काम करते हैं साथ में, और एक बच्चा है जो इनको कंप्यूटर के ऊपर पूरी मदद देता है। मैंने से बात की थी तो उसने बोला कि मैं पूर्व सैनिक का बच्चा हूँ, पूर्व सैनिक का बेटा हूँ। तो इन्होंने 14 तारीख को उसका पासवर्ड चेंज कर दिया। यहाँ पर उसी टाइम पे मेरे को मिला वो ऑडियो। ऑडियो सुना तो कान खड़े हो गए। और मैंने जब 15 तारीख को शायद देखा है रात को 11:30-12 बजे, तो 14 तारीख रात को ही, तो हमारा ईमेल का पासवर्ड वो चेंज किया हुआ था, क्योंकि वो ईमेल जो है मैंने बनाया था। आपने अपने अपने एड्रेस से बनाई थी, वे अपनी जो जानकारियां देखी उसके अंदर जो ईमेल आईडी था कि भी कौन बंदा बना रहा है इस ईमेल आईडी को, वो मेरा ईमेल आईडी था, मेरा मोबाइल नंबर था उसमें। लेकिन जो दूसरे लोग भी हैं, जो ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं उसके अंदर, मतलब जो
लैपटॉप या मोबाइल जिसको कि मैंने ओके कर दिया कि इसके अंदर खुल सकता है, खुल तो सकता है। वो भी पासवर्ड तो चेंज कर ही सकते हैं, मगर अच्छा। उसके अंदर 2 साइड, एक आता है टू साइड वेरिफिकेशन, टू स्टेप हाँ जी। वेरिफिकेशन, वो ऑन नहीं की हुई थी। तो मेरे पास वो आया नहीं कि अभी आपका पासवर्ड चेंज हो रहा है, कर दें कि ना कर दें। तो ये चीज़ थी। इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके इन्होंने सभी को वो एजेंडा पॉइंट्स fva.bharat@gmail.com जो मैंने बनाया था, उससे सबको भेजा। उसके बाद में जो कुछ भी भेजा था, उस ईमेल आईडी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ इनसे ये गलती हुई कि जो लास्ट ईमेल भेजी थी, जो कि ये एजेंडा पॉइंट्स से, वो ये लोग ट्रैश, जो डस्टबिन उसमें ट्रैश होता है, रिसाइकल बिन, उसमें से डिलीट नहीं किया इन्होंने, इसलिए मुझे ये मिल गया। नहीं तो जितनी भी उसके अंदर ईमेल आईडी है, मैं आपको उसका खोल के दिखा सकता हूँ, उनमें कुछ भी नहीं है। अभी उसके बाद जो आई है ईमेल 14 तारीख के बाद में, वो पड़ी हुई है। मैंने इनसे पहले भी कहा था, पहले हमारा एक ईमेल आईडी था jac.sapka@gmail.com जो हमने 9 अप्रैल के लिए बनाया था, उसका भी पासवर्ड इनके पास था। इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर भी डिलीट कर रहे थे सारी की सारी ईमेल। मैं कहा सर आप डिलीट मत कीजिए, हमारे पास 10 जीबी जगह है उसके अंदर, और 10 जीबी मेरा जो ईमेल आईडी है 2008 में बनाया था, अभी तक चल रहा है, वो भरा नहीं है। जबकि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह का भी मैंने नौकरी की, और बहुत ईमेल मेरे पास आते जाते थे, बहुत सारे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और सब कुछ आता था उसमें। वो अभी तक नहीं भरा है, तो आप चिंता मत कीजिए, तो अभी हमारा शुरू हुआ है काम। मगर इन्होंने सब कुछ डिलीट करते रहे, और जो भी काम की ईमेल होती थी उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेते थे फॉर एज ए प्रूफ। मतलब हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं बचेगा जो सेक्रेटरी है, लेकिन इनके पास सबका प्रूफ मिल जाएगा। इन्होंने प्रिंट निकाल के रखे हुए जो, और इन्होंने जो ईमेल पासवर्ड था, वो इन्होंने उस बच्चे के साथ, और वो जो सूबेदार हैं शायद राठौड़ वहीं पे, मेरे को उनका नाम नहीं पता, तो उनके साथ भी शेयर किया हुआ था, क्योंकि वो अपने लैपटॉप में और वो अपने मोबाइल में उसको खोलते रहते थे। और इसकी डिटेल जब मैंने इसमें से निकाली है, गूगल में से, जीमेल में से, तो 14 तारीख को जो चेंज किया गया है पासवर्ड, वो C15 क्वालकॉम लैप मोबाइल है। C15 क्वालकॉम सीरीज मोबाइल है, और उसने चेंज किया है। और मैं इसके लिए पहले दिन से जानता हूँ, मैंने 14 तारीख को स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिया था कि मेरे को यही डर था कि वो लड़का कंप्यूटर जानता है, ये लोग नहीं कर पाएंगे दोनों। वो लड़का कंप्यूटर जानता है, वो एक पूर्व सैनिक का बेटा है, जवान बच्चा है, 17-18 साल का होगा, 19 साल का होगा। अगर मैं एफआईआर करता हूँ तो वो बच्चा फंस जाएगा, उसका कैरियर, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। है तो फिर मैं पूर्व सैनिकों के लिए क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ? अगर मैं पूर्व सैनिक के बच्चे को अगेंस्ट एफआईआर कर दूं, तो मैं पूर्व सैनिकों के लिए क्या लड़ाई कर रहा हूँ? नहीं नहीं इसीलिए मैं नहीं, ये उसको गलत है सर, ये गलत है, गलत, बिल्कुल गलत सर, ये और इसमें तो नहीं है वो बिल्कुल। चेंज कर, अच्छा। जब मैंने वापस उसको रिकवर कर लिया पासवर्ड, तब भी मैंने ट्रस्टेड डिवाइसेस नहीं हटाई थी। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है इसमें ट्रस्टेड डिवाइसेस का। नहीं सर, ऐसा क्योंकि मत करना, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं वो नहीं सर, मैं तो। मैंने इसलिए उसका स्क्रीनशॉट जो है 1-2 ग्रुप में डाला था। मैं उसके अगेंस्ट नहीं करूंगा भाई, मैं कभी भी नहीं करूंगा। हमारा ही तो बच्चा है वो। अगर हाँ पूर्व जी। सैनिक का बच्चा है तो हमारा ही बच्चा है, हमारे भाई का बच्चा है ना, बेटा है। तो हम उसका कैरियर और फ्यूचर कैसे खराब कर सकते हैं उस वो बच्चे का? सर अपनी नौकरी कर रहा है, जैसा उसको हुक्म मिलेगा वैसा काम करेगा, वो नहीं, अपने करते होते। वो नौकरी नहीं कर रहा, वो सिर्फ मदद कर रहा है इनकी। अच्छा अच्छा। वो कोई नौकरी भी नहीं कर रहा है इनके पास, वो मदद कर रहा है इनकी। इनको अच्छा। जहाँ कहीं दिक्कत आती है उस सब में, प्रिंट में, ये वो वर्ड का सेटिंग करने में, वो सब करता है वो बच्चा। अभी भी उस लड़के के जो क्या कहते हैं इसको, सीवी वगैरह जो हैं, वो गूगल ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं उसका सामान। मैंने वो डिलीट नहीं किया है। अगर कोई चाहेगा तो मैं वहां से डाउनलोड करके वो भी नेट के ऊपर डाल सकता हूँ, लेकिन उस बच्चे का मोबाइल नंबर, हर चीज है उसके अंदर। मैं इसलिए उसको आगे नहीं भेजना चाहता कि लोग उसके पीछे पड़ जाएं या कुछ उल्टा सीधा बोले। तो सर इन्होंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ईमेल का पूरा घटनाक्रम बताया कि आप उसमें शामिल नहीं थे। जो 17 सितंबर की जो मीटिंग की गई थी, उसके अंदर कोई अलग प्लान था कि उसमें जो सूबेदार मेजर एसपी कौशल साहब है, कपिल गोजी, इनको बाहर निकालना, और ये जो हुआ, ये उसका रातों रात ईमेल हाईजैक करके मैं और आपको बगैर बताए हुए। मुझे मुझे 1 मिनट दें कपिल जी, 1 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। खाली आप लोगों को नहीं निकालना था, आप दोनों को नहीं निकालना था, तीसरा नंबर मेरा था।
जिसके के अच्छा। लिए सूबेदार अर्जुन सिंह साहब ने अपने जो बहुत क्लोज साथी हैं उनको